हर मनवंतर में ब्रह्मा सप्तर्षियों का चयन करते हैं जो संसार की देखभाल करते हैं। इस मनवंतर में उन्होंने कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ और अत्रि को चुना। ब्रह्मा बोले, तुम्हारा कर्तव्य होगा कि इस वैवस्वत मनवंतर में धर्म और न्याय को बनाए रखना। अत्रि, तुम अपनी सत्य निष्ठा और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध होगे। अत्रि ने उत्तर दिया, ब्रह्मदेव, मैं मानव कल्याण के लिए समर्पित रहूंगा। उन्होंने कर्दम की पुत्री अनसुया से विवाह किया और चित्रकूट पर्वत पर पयस्विनी नदी के किनारे आश्रम स्थापित किया। अनसुया शिष्यों की देखभाल मां की तरह करती, जबकि अत्रि तपस्या और यज्ञ में लीन रहते। उसी समय एक अन्य वन में मांडव्य कठोर तपस्या कर रहे थे। तभी दो चोर उनके आश्रम में भागते हुए आए। सैनिक पीछा करते हुए बोले, क्या आपने चोरों को देखा है? मांडव्य मौन व्रत में थे, इसलिए उत्तर नहीं दिया। सैनिकों ने आश्रम में तलाशी ली और चोरी का सामान मिलते ही उन्हें अपराधी मानकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने क्रोधित होकर मृत्युदंड का आदेश दिया और उन्हें उल्टा लटका दिया गया। उसी जंगल में सुमति नाम की एक धर्मपरायण स्त्री रहती थी। उसका पति अपंग था और वह उसे टोकरी में बैठाकर ले जाती थी। एक रात अंधेरे में चलते हुए उसका पैर मांडव्य के शरीर से टकरा गया। मांडव्य बोले, अरे अज्ञानी, तेरी ठोकर से मुझे असहनीय पीड़ा हुई है। इस अपराध के लिए तेरा पति सूर्योदय होते ही मृत्यु को प्राप्त होगा। सुमति गिड़गिड़ाई, हे महात्मन, हमने अंधेरे में अनजाने में यह अपराध किया, हमें क्षमा करें। किंतु मांडव्य नहीं माने। सुमति ने संकल्प लिया, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो सूर्य कभी न उगे। अगली सुबह सूर्य नहीं उगा। संसार अंधकारमय हो गया। देवता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा बोले, केवल अनसुईया ही सुमति को मना सकती हैं, उनसे सहायता मांगो। देवता चित्रकूट पहुंचे और अनसुईया से निवेदन किया। अनसुईया सुमति के पास गईं और बोली, बेटी, अपने वचन को वापस लो और सूर्य को उगने दो। सुमति बोली, यदि सूर्य उगा तो मेरे पति मर जाएंगे। अनसुईया ने आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे पति को पुनर्जीवित कर दूंगी, मुझ पर विश्वास करो। सुमति ने श्राप वापस ले लिया और सूर्य उग आया। उसी क्षण उसका पति प्राणहीन हो गया। अनसुईया ने यमराज से प्रार्थना की, हे यमराज, यदि मैंने सदा धर्म का पालन किया है तो इस पुरुष को पुनः जीवन दें। कुछ ही क्षणों में सुमति के पति ने नेत्र खोल दिए और उठकर बैठ गए। सुमति ने अनसुईया के चरणों में झुककर कृतज्ञता प्रकट की। अनसुईया ने उसे आशीर्वाद दिया, अपने पति की सेवा करो, वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इस प्रकार अनसुईया का परोपकार और सतीत्व सदा के लिए अमर हो गया।